हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द्वैध शासन प्रणाली के बारे में, यानी कि दोहरी शासन प्रणाली के बारे में। तो प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना कब किया गया था और बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना कब किया गया था और किसने किया था, इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो एक जो भी क्वेश्चन अगर छूटेगा आपका, क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, द्वैध शासन प्रणाली। ये कुछ रॉबर्ट क्लाइव का चित्र है, आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1765 में हुआ था। कब हुआ था? 1765 में। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कहाँ किया था? बंगाल में। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1765 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया बंगाल में। इस प्रणाली के तहत प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था। द्वैध शासन प्रणाली के द्वारा प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग था क्या? दीवानी। पहला भाग का नाम था दीवानी, दूसरा भाग का नाम था निजामत। तो दीवानी का मतलब क्या होता है? राजस्व वसूली। मतलब बंगाल में जो है ना, कर वसूली करने का अधिकार किसे दिया गया था? दीवानी को दिया गया था। और उसके बाद निजामत का अधिकार प्रशासनिक व्यवस्था को दिया गया था। हालांकि भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली यानी औपचारिक शुरुआत 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया, और जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1919 को भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1765 में हुआ था। इसकी शुरुआत 1765 में हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुआ? 1765 में। किया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि उस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ही हुआ करता था। तो इसकी अवधि कब से कब समाप्त किसने किया था? तो बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल बना था, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स, 1772 में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। अगला है इसका विभाजन। बंगाल के प्रशासन को दीवानी यानी कि राजस्व वसूली और निजामत को कानून व्यवस्था में विभाजित किया गया था। इसका ये विभाजन था। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? कंपनी को बिना किसी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी के नियंत्रण रखने की अनुमति देना। इसका ये उद्देश्य था द्वैध शासन प्रणाली का, यह भी याद रखिएगा। अगला है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना 1919 में हुआ था। इनकी शुरुआत 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि विभाजन। प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ, तो इसका विभाजन कैसे हुआ? प्रांतीय विषयों को दो श्रेणी में बांटा गया था। उसको भी दो श्रेणी में बांटा गया था और इसको भी दो श्रेणी में बांटा गया। और इसका पहला श्रेणी क्या था? आरक्षित विषय। तो पहला श्रेणी का नाम था आरक्षित विषय। गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद के नियंत्रण। गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद के नियंत्रण ये आरक्षित विषय में आता है। जैसे कि पुलिस और राजस्व, ये याद रखिएगा कि पहला विषय के अंदर में क्या आता है? पुलिस और राजस्व। और हस्तांतरित विषय, दूसरा विषय का क्या था? हस्तांतरित विषय। भारतीय मंत्री के नियंत्रण में, जैसे कि शिक्षा और राजस्व, ये याद रखिएगा। दूसरे विषय के अंदर में क्या था? शिक्षा और राजस्व को लिया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? प्रमुख क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखते हुए भारतीयों को शासन प्रणाली में शामिल करना। प्रमुख क्षेत्र मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र थे उस क्षेत्र के अंदर में ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखते हुए भारतीयों को शासन प्रणाली में शामिल करना। ये सारे हम लोग पढ़ लिए। यही द्वैध शासन प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था, और इन्हीं सारे पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा, अब आपको याद हो ही जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।